पतंग ही उड़ेगा। पतंग ही उड़ेगा। पतंग ही उड़ेगा। इस बार लालटेन में तेल नहीं डाला गया। ना बुझ गया है, पहले से बुझ गया है। इतने बड़े बड़े नेता को छोड़ के कह रहे हैं कि कैफ बंटी सबको देख लिया गया है, सबको देख लिया सबको देख लिए हैं। हाँ, लगेगा तब ना चलेगा। खाली तेल मुसलमाने डालेगा, अच्छा, आजादो लोग नहीं डालेगा। अरे इतना दिन से हेना साहब आ रही थी, चाहे उनके इस और बार बिहारी चौधरी फिर से नहीं हम लोग तो अब उनको नहीं देंगे। काहे जी? हमारे गांव का सब नौजवान हाँ, किस गांव में अब घुसने नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा, हैं? नहीं। और बिहारी चौधरी और बिहारी चौधरी लोग को कहता है कि उसमें हम लोग 20 साल 25 साल से देख लिए हैं, जिसमें देखें हम लोग ये है कि जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है, चाहे हेना साहब हो चाहे कोई और अदर पर्सन मुस्लिम कोई है, तो वहाँ जितना चौधरी है वो हिंदू हो जाता है। अच्छा, जब कोई और मतलब जैसे और बिहारी चौधरी हो गए, चाहे और कोई जादू जी हो गए, उल आता है तो उल हो जाता है वही मुआई समीकरण। अच्छा, देंगे तो उसी स्टागर से उनके नाक को हम लोग फोड़ देंगे और इस गांव से भगा देंगे। नाक फोड़ दीजिएगा। नाक उसी स्टागर से चला के नाक फोड़ेंगे और उनको गांव से हमेशा मसा के लिए वो फिर दोबारा नाम नहीं लेंगे कि हम पकड़ी जाएंगे। मैंने नाक फोड़ दीजिएगा। एकदम एकदम ये तय कर लिया। यहाँ हमारा नाम शेख अब्दुल्ला है। शेख अब्दुल्ला है। शेख अब्दुल्ला तो आरजेडी से आ रहे हैं और बिहारी चौधरी जो आपके विधायक हैं, और वही अगर देखा जाए तो एनडीए से बीजेपी से बड़े नेता मंगल बाबा आ रहे हैं, और उसके साथ साथ एमआईएम से मोहम्मद कैफ और बंटी आ रहे हैं, और जनसुराज से इंतखाब साहब घूम रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल इस बार? देखिए माहौल तो पहले की तरह जो था यहाँ कि मैंने हम लोग मुस्लिम हैं और मुस्लिम के नाते आरजेडी के सपोर्टर थे। अच्छा, लेकिन विकल्प हम लोग तलाश रहे थे हाँ, कि हमें कोई विकल्प मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले हाँ, जो हमारा साथ दे, हमारी आवाज़ को विधानसभा तक पहुँचाए। हाँ, तो लोगों के ज़बानी ये पता लगा हाँ, कि एक शख्स है हाँ, जो आप सोच रहे हैं वैसा ही है और वैसा आपको मिलेगा भी, हाँ, जिसका नाम मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी है। हाँ, हमारे गांव के सारे नौजवान जो है उनके लिए दीवाने हैं हाँ। और आने वाले बंटी के दीवाने हैं लोग। दीवाने हैं लोग। आप ये दिखा सकते हैं यहाँ के लोगों बच्चों को कि कितना उत्साह है इनके पास कि आज हमारा नेता हमारे गांव आएगा। तो आए भी हैं, वो नमाज पढ़ने गए हैं, आएंगे उनसे। इतने बड़े बड़े नेता को छोड़ के कह रहे हैं कि कैफ और बंटी सबको देख लिया गया है, सबको देख लिया सबको देख लिए हैं। हाँ, इसलिए कि हमारे यहाँ 25 साल से विधायक माननीय और बिहारी चौधरी हैं, हाँ, और आपके बगल में ही हाँ, उस जगह को देखना चाहते हैं तो 5 कदम यहाँ से दूरी है। उतना दूरी पर हमारा नाम है, मतलब हमारे क्लब का नाम है NMC। अच्छा, क्लब भी चलाते हैं आप? NMC नौजवान मुस्लिम क्लब। अच्छा, तो पहली बार उनसे कहा गया कि भाई आप एक निर्माण कर दीजिए हमारे क्लब के लिए। उन्होंने 2 ईंटा रख के और कहा कि इसके बाद हम आएंगे तो इसमें स्टाइगर हमारा रहेगा। तो पहला स्टाइगर हम ही मारेंगे क्रेन बोर्ड का। 5 साल बीत गया, 5 साल के बाद फिर आए, फिर 2 ईंटा रख के चले गए, फिर 5 साल के बाद आए, फिर 2 ईंटा रख के चले गए। अब की पर आएंगे तो उसी स्टाइगर से उनके नाक को हम लोग फोड़ देंगे और इस गांव से भगा देंगे। नाक फोड़ दीजिएगा। नाक उसी स्टाइगर से चला के नाक फोड़ेंगे और उनको गांव से हमेशा मसा के लिए वो फिर दोबारा नाम नहीं लेंगे कि हम पकड़ी जाएंगे। मैंने नाक फोड़ दीजिएगा। एकदम एकदम ये तय कर लिया यहाँ का सब नौजवान, हाँ, कि इस गांव में अब घुसने नहीं दिया जाएगा, घुसने नहीं दिया नहीं जाएगा। दिया जाएगा, हैं? नहीं। और बिहारी चौधरी और बिहारी चौधरी लोग को कहता है कि मुसलमान जो है लालटेन में हाँ। तेल डालते हैं, वही जलाते हैं। डालते थे, लेकिन अब नहीं जलाएंगे, तेल नहीं डालेंगे। सिवान सदर में। सिवान सदर में और जगह जो होगा हाँ। वो होगा, वो अलग बात है। हाँ। लेकिन यहाँ सिर्फ बंटी के लोग दीवाने हैं, बस वही चलेंगे। वही चलेंगे। कह रहे हैं लोग कि बीजेपी से जो मंगल बाबा आ गए हैं तो कहीं ना कहीं मंगल मुसलमानों में दंगल डर से बन हम गया लोगों को है। डर नहीं है। हैं? मंगल और दंगल से डर नहीं है। मंगल दंगल। हाँ, कोई आए सामने, हाँ, बस एक ही माने आदमी है हम लोगों के सामने जिसका नाम कैफ उर्फ बंटी है, कैफ बस। बंटी है। उसी भरोसा। और यह सिर्फ पकड़ी गांव ही नहीं, अगल बगल के नबीगंज गांव में जाकर पूछ लीजिए, आप इजमाली पूछिए, गौसियता पूछिए। और पहले से जो मन एक आदमी होता है ना कि टाइप के आप आदमी हैं, पूरा सिवान के गाँव पंचायत का नाम जानते हैं क्या? सदर में कौन इतना नहीं, हम कलकत्ता रहते थे, हम 25 साल कलकत्ता रहे हैं। राजनीति की समझ रखते हैं। राजनीति में हम ममता के साथ भी घूम चुके हैं। और क्या नाम है उनका, रामविलास पासवान के छोटे भाई जो थे रामचंद्र पासवान,
उनके साथ हम सीवान मैंने पटना से बेतिया और मोतिहारी हेलीकॉप्टर पर जाके भाषण लोग पहले से कॉम्बिनेशन बना है MY समीकरण, उसमें हम लोग 20 साल 25 साल से देख लिए हैं, जिसमें देखें हम लोग ये कि जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट है, चाहे हैना साहब हो चाहे कोई और अदर पर्सन मुस्लिम कोई है, तो वहाँ जितना चौधरी है वो हिंदू हो जाता है। अच्छा, जब कोई और मतलब जैसे अवध बिहारी चौधरी हो गए चाहे और कोई जादू जी हो गए, वो लो आता है तो वो लो हो जाता है वो MY समीकरण। अच्छा, ये मतलब इफेक्ट है। अच्छा, तो हम लोग के गांव में जैसे है कि हम लोग के गांव में रोड नहीं है। अभी जब से दुनिया पैदा हुआ है तब से आज तक मैंने 20-50 सरकार बनी है, लेकिन हम लोग के रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं अभी तक रास्ता नहीं बना है। आपके नेता अवध बिहारी चौधरी हाँ, तो वो कहते हैं कि फूल मोहम्मद एगो हैं उनके फ्रेंड, हाँ। तो वो चाहे उनके जानने वाले, तो वो बोलते हैं कि वो बोलेंगे तो रास्ता बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा। ये हमारे गांव का रास्ता वो कौन है तय करने वाले? अगर कब्रिस्तान का मसला है तो कब्रिस्तान के मसला में साहबुद्दीन साहब के गांव में कब्रिस्तान के तरफ से रास्ता है। यहीं अमीरगंज के बगल में है एक गांव, वहाँ भी कब्रिस्तान की तरफ से रास्ता है, लेकिन हम सब चीज़ छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, हम अवध बिहारी चौधरी के पहले भी साथ में थे, अभी भी साथ में हैं, लेकिन आज तक जब से दुनिया बना है 25 साल 20 साल से वो भी विधायक यही बन गए, क्या नाम है, राज्यसभा स्पीकर बन गए, बिहार विधानसभा के स्पीकर, मंत्री भी रहे, कमीना मंत्री रहे, क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ का रोड नहीं बना भैया, नहीं बना। तो इस बार लालटेन जलाइए कि नहीं जलाइए? सुनिए, हम वो बात बता रहे हैं, लेकिन ये बता, लालटेनवा जलेगा। सुनिए, मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान जो है लालटेन के तेल हैं, तो तेलवा लगेगा उसमें। ठीक है, तेलवा लगेगा तब ना जलेगा। खाली तेल मुसलमाने डालेगा, अच्छा, आजाद लोग नहीं डालेगा। अरे इतना दिन से हैना साहब आ रही थी, चाहे उनके हस्बैंड भी एक बार लड़े, वो भी हारे, नहीं सॉरी वो नहीं हारे हैं, वो नहीं हारे हैं, उनको उनकी वाइफ हारी, 4 बार से हारते आ रही है। 4 बार से हारी हैं। अभी निर्दलीय हारे 3 बार पार्टी से हारी, 3 बार पार्टी से हारी। इसके बाद भी राजू भी हारे हैं, राजू का भी टिकट कट गया, और भी बहुत नेता है लोग जिनका राजू का हाँ कट गया। सब लोग का मतलब इस बार क्या मिजाज बन रहा है? मिजाज यही बन रहा है ना कि कल आ रहे हैं अवध बिहारी चौधरी मेरे गाँव में। अच्छा। उनसे कुछ बात होगा। हाँ, आचार संहिता के तो वही लोग नाम लेता है कि आचार संहिता काम नहीं होगा, आप 5 साल दिखाई नहीं देगा, तो आचार संहिता हो चाहे कुछ भी हो, हमारा अगर रोड निकलता है तो पूरा हिंदू मुसलमान उनको सपोर्ट करेगा, नहीं तो जिसको मर्जी जहाँ वोट करे, मतलब किसी के दबाव में कोई नहीं है। अगर कोई हमारे गांव का रोड निकाल देता है, सब लोग से रिक्वेस्ट करेगा, हम पैर पड़ेंगे कि भाई हमारे यहाँ के अवध बिहारी चौधरी, यहाँ एक ही आदमी काम किया है जिसका नाम है लीलावती गिरी, वो साहबुद्दीन साहब के करीबी हैं, वो हम लोग के यहाँ के नाला रोड बनवाई है, बाकी कोई नेता कोई कुछ नहीं बनवाया है, एक टाली माटी नहीं गिरवाया है। चलिए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पप्पू नाम है, घर यही है। बस क्या कहेंगे, क्या माहौल है सिवान सदर में? सिवान सदर का माहौल बहुत बुरा है। क्या इस और बार बिहारी चौधरी फिर से? नहीं, हम लोग तब उनको नहीं देंगे। काहे जी? हमारे लोग गांव कहता है मुसलमान जो है राजद को वोट करता है। मुसलमान तो फुटबॉल है, वो मारता है उधर जाओ, वो मारता है इधर जाओ। अवध बिहारी को 25 साल से हम लोग देख लिए, हम लोग का भी लाइफ अभी समझ लीजिए 40 साल का एज हो गया। ये रोड आज तक नहीं बना। जब बारिश आता है तो इतना पानी हो जाता है इधर। उनको वोट देने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। इस बार किसको देख रहे हैं आप लोग? इस बार देखा जाएगा, परिवर्तन का लहर है। कौन? अब हम बताएंगे आपको, परिवर्तन का लहर है बस। लालटेन तो आप बता दिए, तीर तो यहाँ कमल है, तो कमल खिलेगा ही नहीं, कमल तो घोटिएगा नहीं। तो एगो जनसुराज बचा, एगो MIM बचा। जनसुराज तो वही है, जनसुराज भी वही है, तो बचा MIM। इंशाल्लाह असुद्दीन वैसी जी हैं? मेरे तरफ से मेरा दिल कहता है कि उन्हीं को देंगे। अच्छा, पतंग उड़ेगा। उड़ेगा। क्या कह रहे चाचा? कह रहे हैं पतंग उड़ेगा? पतंग उड़ेगा, हैं? पतंग ही उड़ेगा, पतंग ही उड़ेगा। पतंग ही उड़ेगा। इस बार लालटेन में तेल नहीं डालेंगे? ना बुझ गया है, हैं? पहले से बुझ गया है, बुझ गया है। बुझ गया है। कल अवध बिहारी चौधरी आ रहे हैं, तो आएंगे, आपस घूम के जाएंगे, उनका घूमना काम है। हाँ, सब आएंगे, मगर मेरा दिल जो कहेगा वही करेंगे। अच्छा, ये नहीं उनका गुलाम थोड़ी हम हैं कि वो आएंगे कह देंगे कि हाँ लालटेन को दिए हम लालटेन को देंगे। मेरा जो दिल करेगा हम वही करेंगे। साल पहले यहाँ पर बुनियाद रखे हैं, यहाँ पर क्लब का
आज तक तो है वो उसका कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर खंडर पड़ा हुआ हाँ, हाँ। है, यहीं पर बुनियाद रखे हैं वो, और बोल के गए थे कि हमको बनवा के देंगे, कॉलम बन गया। कॉलम बनाने के लिए यहीं पर बुनियाद दिए हैं वो। आज तक नहीं वहाँ पर झांकी पन्ने आए देखे, सिलापट इसका लगा है, सब कुछ किया करके कर टूट गया। आज तक रहेगा 30-40 साल के अंदर में काम ही नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 25 साल से ऊपर हो गया। क्या कर रहे हैं? 25 साल से ऊपर हो गया। शिलान्यास किए थे श्री अवध बिहारी चौधरी जी, उस टाइम विधायक थे, कोई मंत्री उत्री नहीं थे, बोले कि हम बनवा देंगे। किसी कारणवश, अब वो जानते हैं किस कारणवश नहीं बनवाए, लेकिन यह मेरा क्लब रुक गया। ये रास्ता का बात है, कॉल रुक गया। क्लब है, एक क्लब एक बनाया था, जैसे कैरम बोर्ड खेलेगा लड़का, कोई पढ़ाई हो जो भी हो, प्ले हाँ, एक छोटा सा जो छोटा खेला होता है वो अंदर होगा क्लब में, जैसे कैरम बोर्ड हो गया, जैसे चेस हो गया, ये सब जो इसके लिए वो क्लब बना था। तो उसमें सब लोग सहयोग किए। हमें गांव के लोग 25 साल पहले हम लोग बहुत बच्चे थे, इस बच्चे के बराबर, लेकिन उस टाइम सुने हैं कि वो अवध बिहारी चौधरी उनका नींव धरे थे। हाँ, वो शिलान्यास किए थे, आज तक नहीं बना। हमारे गाँव शिलान्यास हो गया लेकिन काम नहीं हुआ। 25 साल पहले 25 साल पहले रोड बना है। तो जानते हैं कहाँ तक बना है? हमारे गांव का एक चौहदी जान लीजिए, बदरजीमी बाजार से एक रास्ता आता है। चौहदी मत बताइए, ये बताइए कि आपका जो गांव है उसमें काम किए कि नहीं अवध बिहारी चौधरी? हम सुन लीजिए, हम अब कौन है चौहदी समझ में आ जाएगा। इधर से है नबीगंज में रास्ता रुक गया, नबीगंज स्कूल पर थोड़ा सा आगे आके एक मंदिर है, मजार है, वहाँ रुक गया। वहाँ से सोलिंग आगे नहीं बढ़ा। इधर से आया है अवराई से छोटी पकड़ी के पास रुक गया। इधर से ठनकही से आया, वहाँ रुक गया। इसमें हम लोग जमीन दिए, उसमें रास्ता बन गया। हम लोग दिए हैं तो मुखिया जी बनवा दिए, उस टाइम कांछा मुखिया थे, बेचारू बनवा दिए। इधर से आया है जिमाली से, हम लोग कब्रिस्तान से 200 बीघा पहले रुक गया। तो हम लोग अभी आज़ादी से नहीं, जब से दुनिया पैदा हुआ तब से कच्चे पे चल रहे हैं। कच्चे पे चल रहे हैं। ये जो देख रहे हैं रास्ता ना, ये जो बना है ना, इसका श्रेय जाता है माननीय लीलावती गिरी जी। लीलावती जी गिरी वादा की कि आपके गांव में हम जब तक नहीं आएंगे, जब तक विकास कुछ नहीं करेंगे। मतलब विधायक के द्वारा आपके गांव में एक भी काम नहीं कुछ नहीं हुआ है सर। पकड़ी पंचायत, हाँ सर, पकड़ी पंचायत में एक भी काम नहीं हुआ है। लेकिन एक बात होता है, उनके पास जाया जाता है कि सर हमारा रास्ता निकलवा दीजिए, तो बोले कि निकलवा देंगे। उसमें कंक्रीट गिरा, सीमेंट गिरा, सब चीज़ गिरा। और उसके बाद से उनका एक मित्र हैं, चाहे उनका सहयोगी, चाहे उनका जो भी है, आप लोग मीडिया के हैं, पता कर लीजिएगा, इस्माइली के हैं, और वो बोल दिए कि नहीं निकलेगा तो नहीं निकला। तो अब वोट चाहिए तो उन्हीं से जाके मांग ले, हम लोग से क्या जरूरत है मांगने का? अच्छा, बात है रोड के लिए वो मालिक थे, तो वोट के लिए हम मालिक थोड़े हो जाएंगे। उन्हीं से जाके वोट मांग लीजिए, इस्माइली से लीजिए वोट, हम नहीं देंगे। पूरा गाँव के मालिक वही है। अब वो गाँव के नहीं, वो अवध बिहारी के मालिक है, तभी ना रोक दिए हैं। अवध बिहारी वही ना लिए थे जी, अवध बिहारी से। अवध बिहारी गिट्टी यहाँ से उठवा के लेके चले गए सर, उनके कहने से। अब उन्हीं कहने से ले गए होंगे। तो आप लोग के मालिक है वो? हम लोग के थोड़े मालिक हैं। गांव का ठेका वो ले रहे हैं। हम लोग का मालिक बस अल्लाह है, बस और कोई नहीं है। हम लोग अल्लाह पे रह के, लेकिन हम जिसको लीडर बनाए, मुसलमान अवध बिहारी चौधरी को सिखाने जा रहा है। देखे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह। चलिए देखिए, हम पकड़ी पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जो सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र में ये पड़ता है, और बढ़िया ये ब्लॉक है। यहाँ के जो मुसलमान जो हैं, ख़ास तौर पे देखा जाए तो पकड़ी में मुसलमानों की जो आबादी है अच्छी खासी है। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपना बात रखे, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पकड़ी पंचायत में है वो अवध बिहारी चौधरी एक ईंटा तक नहीं रखे हैं। एक काम जो है वो क्लब खोले थे, लेकिन क्लब का उद्घाटन तो कर दिए, शिलापट तो लगा दिए 25 साल पहले, लेकिन वो क्लब नहीं बन पाया। यानी कि सीधे सीधी उसमें घोटाला हुआ होगा। जो भी है मामला, वो तो जांच का मामला है। अभी आपने देखा कि यहाँ के लोगों का क्या माहौल है। आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।